So now we are going to start the package NumPy. NumPy is a package which is usually developed for handling the numbers. जहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स को हैंडल करना होता है, वहां पे हम NumPy को यूज करते हैं। अब NumPy को यूज करने का मतलब ये नहीं है कि जब भी हम नंबर्स को हैंडल करेंगे तब हम NumPy ही यूज करेंगे, क्योंकि आप नंबर्स को बिना NumPy के भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट में जाएंगे, आप सेट में जाएंगे, आप टपल में जाएंगे, वहां पे भी आप नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो कोर पाइथन की मैकेनिज्म है, राइट। NumPy स्पेशली नंबर्स को ट्रीट करने के लिए डेवलप किया गया है, और ये कंपैरेटिवली आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको मेनी टाइम्स इंक्रीज कर देता है, राइट। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखेंगे कि NumPy यूज हम क्यों कर रहे हैं और NumPy क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सो NumPy इज बेसिकली अ लार्ज कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है। और NumPy इज रिमार्केबली फास्टर देन पाइथन लिस्ट फॉर मेनी रीजंस। दूसरी चीज है कि NumPy में जो डेटा स्टोरेज है वो कंपैरेटिवली काफी इफिशियंट होता है। उस डेटा स्टोरेज की इफिशियंसी की वजह से NumPy कंपैरेटिवली बहुत फास्टर होती है, राइट। ये इसका जो स्टोरेज वो इस तरह से इस तरह से होता है। अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं, हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली, सपोज हमने माई लिस्ट करके ली, और यहाँ पे हमने बना दिया 56 है, 89, 32 एंड ठीक है, ये चार चार नंबर हमने ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि माई लिस्ट का एड्रेस क्या है। माई सो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहली क्लास में पढ़ा था। एड्रेस, मेमोरी लोकेशन क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आईडी, आईडी फंक्शन याद है, ठीक है। आईडी ऑफ हम यहाँ पे माई लिस्ट कराते हैं, तो यहाँ पे अच्छा, अभी यहाँ पे ऊपर हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया, ये हमने इस पे एग्जीक्यूट कराया, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि ये इसका मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम माई लिस्ट, यहाँ पे हम प्रिंट आईडी ऑफ माई लिस्ट वन लेते हैं, यहाँ पे हम सबका एड्रेस प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे ये जीरो एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, तो हमने चारों का एड्रेस प्रिंट कराया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों के एड्रेस अलग अलग हैं, राइट। ये एड्रेस कहीं पे है, ये एड्रेस कहीं पे है, ये एड्रेस कहीं पे है, ये एड्रेस कहीं और है, चारों अलग अलग जगह पे हैं। यहाँ पे आपको डेटा में एक साथ दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये दिखाई दे रहे हैं, बट दे आर नॉट, मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ list are not stored sequentially, राइट। सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में ये स्टोर नहीं हुए हैं, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे मेमोरी में जहां जहां पे खाली मिला वहां वहां पे जाके ये स्टोर हो गए, ठीक है। अब यही चीज अगर हम यहाँ पे पैंडास में करते हैं, तो सॉरी NumPy में करते हैं, तो NumPy का एरे डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे np डॉट एरे हम यूज करते हैं, और इसमें हम माइलिस्ट सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने हम गए और हमने यहाँ पे इम्पोर्ट, यहाँ पे NumPy हम पहले इम्पोर्ट करते हैं, NumPy एज एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया numpy num numpy arr इज इक्वल टू np डॉट, और यहाँ पे इसके लिए हम यूज करते हैं np डॉट एरे। तो यही हम उठा लेते हैं यहाँ से, माई लिस्ट ही माई अंडरस्कोर लिस्ट है, np डॉट एरे, यहाँ पे माई लिस्ट हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। और फिर हम प्रिंट कराते हैं,
प्रिंट numpy एरे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रिंट कराया तो ये यहाँ पे आ गया। तो पहली चीज हम दोनों को माई लिस्ट को भी प्रिंट कराते हैं और प्रिंट माई लिस्ट। तो ये जो हमारी पहली प्रिंट हो रही है हमारी लिस्ट है, और दूसरा हमारा प्रिंट हो रहा है वो नंपाई एरे है। ठीक है, तो ये नंपाई एरे, अब दोनों में आप विजिबल डिफरेंस भी देख सकते हो, यहाँ पे कॉमा के साथ प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ बिना कॉमा के प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, तो ये एक विजिबल डिफरेंस भी है। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यही चीज हम लेते हैं प्रिंट आईडी और यस। ठीक है, और यहाँ पे हम माई लिस्ट को नंपाई एरे से, नंपाई एरे, इसके पहले भी हम डाल देते हैं प्रिंट आईडी ऑफ नंपाई एरर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कंपैरेटिवली जो यहाँ पे लोकेशन वाइज स्टोर है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो यहीं से मतलब आपका यहाँ से 17128 तक तो कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे देखो इसके बाद से चेंज होने लगा, यहाँ से ये पार्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट अलग है, यहाँ पे ये पार्ट अलग हो गया, यहाँ पे ये यहीं से अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा ही अलग हो गया। ठीक है, तो मतलब जो नंबर्स हैं वो दूर दूर मेमोरी लोकेशन में स्टोर हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के लिए लगभग काफी दूर तक, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ये सेम है, यहाँ तक ये भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 आ गया। तो लगभग एक मैक्सिमम पार्ट सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, यहां तक सेम है, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो चेंज हो रही हैं, वो भी बहुत दूर दूर नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो नंपाई एरे का जो स्टोरेज एलोकेशन है वो कंपैरेटिवली सीक्वेंशियल है। एग्जैक्ट सीक्वेंशियल नहीं है बट कंपैरेटिवली सीक्वेंशियल है। नंबर्स इसके बहुत ज्यादा दूर दूर जाके स्टोर नहीं हो रहे हैं। और यही रीजन है कि जब हम numpy एरे में कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फास्टर होता है लिस्ट के कंपैरिजन में, राइट। तो एक हम छोटा सा कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हम मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे numpy एरे, हमने यहाँ पे numpy को इंपोर्ट किया, numpy एज एनपी। और यहाँ पे हमने जो ये लिमिट दी है, ये लिमिट है लगभग 1 2 3 4 5 6, या तो यहाँ पे 1 मिलियन नंबर। ठीक है, 1 मिलियन की हमने रेंज दे दी है, 1 मिलियन रैंडम नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। तो 1 मिलियन रैंडम नंबर का मतलब है कि यहाँ पे अब माई लिस्ट वन में 1 मिलियन रैंडम नंबर, माई लिस्ट टू में 1 मिलियन रैंडम नंबर। अब ये रैंडम नंबर नहीं है, बेसिकली 0 टू इस नंबर से के एक कम तक सारे नंबर आएंगे, राइट। तो ये यहाँ पे दो लिस्ट होंगी, दोनों में हमने सेम एलिमेंट स्टोर किए हैं, और सेम एलिमेंट स्टोर करने के बाद हमने यहाँ पे सारे नंबर्स को आपस में ऐड करा दिया। तो पहले पहले इंडेक्स से पहला इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स से दूसरा इंडेक्स, तीसरे इंडेक्स से तीसरा इंडेक्स, ऐसे सारे इंडेक्स को आपस में हमने ऐड करा दिया है। और इसके कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा है, तो हमने शुरुआत में पहले टाइम को कैलकुलेट किया है, और फिर प्रोसेस खत्म होने पे फिर टाइम को कैलकुलेट किया है। तो उसने कैलकुलेट किया कि कितना टाइम लगा ये पार्ट एग्जीक्यूट होने में। और यही काम हमने यहाँ पे numpy एरे np डॉट ए रेंज से हमने डिफाइन किया है। तो जहां पे अभी np लग गया मतलब वो numpy एरे बन गया है। ठीक है, तो numpy एरे में वही 1 मिलियन एलिमेंट है, 10 लाख एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे लिए हैं और उनको हमने यहाँ पे ऐड कराया है। और ऐड कराने के बाद हमने उनका भी टाइम कैलकुलेट किया, तो कि इसमें कितना टाइम लगा। तो देखो अगर आप इसको 100 200 400 500 1000 एलिमेंट के लिए कंपेयर करोगे तो पता नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 मिलियन की पूरी रेंज ली है, जिससे आपको पता लगे कि दोनों के कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन टाइम और numpy टाइम हमने स्टोर कर लिया है, दोनों फंक्शंस को एग्जीक्यूट करा के। और उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करा रहे हैं, तो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, इसको हम फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम टाइम लगेगा क्योंकि 1 मिलियन के 4 एरे हैं और उनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं, दो दो अलग अलग प्रोसेस में ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में।
तो देखो क्या होता है, आपको पता लग जाएगा यहाँ यहीं से कि नमपाई आपका लिस्ट से नॉर्मली कितना फास्टर होता है। ये 1 मिनट के आसपास टाइम लेता है पूरा का, तो इनको 100 नंबर ऐड करने में कितना टाइम लगेगा? हम्म, 5-7 मिनट लग जाएंगे ना। ये 10 लाख की 4 प्रोसेस कर जाए। समझ गए? तो ये देखो इसमें टोटल प्योर पाइथन वर्जन में 82 सेकेंड्स लगे हैं। पाइथन वाले वर्जन में 82 सेकेंड्स लगे हैं। और numpy वाले वर्जन में 1.82 सेकेंड्स। जो काम आपको लिस्ट यूज करके 1.5 मिनट में लगभग हो रहा है, 82 सेकेंड्स में हो रहा है, वो काम आपका numpy वर्जन यूज करके कितने सेकंड में हो रहा है? 1.4 सेकेंड, 1.5 सेकेंड मान लो। राइट। तो ओवरऑल कितना टाइम फास्टर है? 55 टाइम फास्टर है। राइट। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार 55 ही आए। ये कभी 60 भी हो सकती है, कभी 49 भी हो सकती है। बट कंपैरेटिवली ये फास्टर रहेगी अगर आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराओगे। अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करा देते हैं तो ये वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। बट एवरी टाइम यू विल सी दैट numpy is much much more faster than python version. ओके। क्लियर है सबको? और इसका रीजन ये है कि ये कैसे वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। राइट। क्योंकि जो प्लस करना है उसमें तो उतना ही टाइम लगना है, चाहे वो 1 मिलियन को प्लस करे या 1 को प्लस करे, उसमें तो उतना ही टाइम लगना है। वो चाहे लिस्ट से करे या इससे करे। लेकिन जिस तरह से ये स्टोर हो रहे हैं, उस स्टोरेज के मैकेनिज्म की वजह से पाइथन वर्जन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लिस्ट को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसके जो नंबर अलग अलग जगह पे स्टोर है। तो वो अलग अलग जगह से नंबर उठा के लाएगा, अलग अलग लोकेशन से नंबर उठा के लाएगा, तो उनको एक जगह पे लाएगा, उनको उसको प्लस करेगा, फिर उसको जाके कहीं पे स्टोर करेगा एज ए आउटपुट। तो उसमें पूरा टाइम लग रहा है। जबकि नंपाई वर्जन में क्या हो रहा है कि नंपाई वर्जन में वो जितने नंबर है वो एक बहुत क्लोज विसिनिटी में स्टोर है, बहुत बड़ी विसिनिटी में स्टोर नहीं है। तो जहां पे आपको चीजें कलेक्ट करने में बिल्कुल आसपास से चीजें कलेक्ट कर रहे हो आप, ऑब्वियसली उसमें कम टाइम लगेगा। जहां आप दूर दूर से चीजें कलेक्ट कर रहे हो तो बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है। सो सेकंड टाइम में देखो कितना टाइम लगता है। तो आप इसको जितनी भी बार बनाओगे, जरूरी नहीं कि वही टाइम हो। वो डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्सेज कितने एंगेज हैं, आपका सिस्टम कितना अवेलेबल है, उसके बेस पे हमें टाइम पता लगता है। ठीक है। उसको एग्जीक्यूट हो जाने दो, तब तक अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो अभी हो गया। तो अब देखो 82 सेकेंड्स, 82.3 सेकेंड्स लगे, और नमपाई वर्जन में कंपैरेटिवली 1.39 सेकेंड्स ही लगे, पहले से कम ही टाइम लगा है। एंड दिस टाइम इट इज 59 टाइम्स फास्टर। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा है वो जो स्पीड रहती है 55 से 65 के बीच में रहती है। ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? अब यहाँ पे हम पैकेज को इंपोर्ट कैसे करेंगे? तो इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जैसा हमने पहले देखा था। numpy हमारे पैकेज का नाम है। और यहाँ पे एज np, तो np क्या हो जाएगा? np इज एलियस। राइट। किसी का बड़ा नाम है, उसको हम छोटे के नाम से छोटे एक नाम से बुला देते हैं। जैसे स्कूल में करते थे। स्कूल में आपके यहाँ कोई प्रोफेसर होता था चट्टोपाध्याय, उसको किस नाम से बुलाते थे?
बताओ किस नाम से बुलाते थे? हम तो कोई नहीं बोलते थे। स्कूल में प्रोफेसर के नाम रखे हुए हैं आपने, कॉलेज में है ना? मेरा भी नाम रखा गया था, मुझे भी पता है। वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, कोई बड़ा पैकेज है उसको छोटे नाम से हम डिनोट कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। ये प्रतिभा का सम्मान होता है। आपका क्या नाम लगा उसमें? तो तुम लोग जानो तुम लोगों ने क्या नाम रखा है मेरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नंपाई का नाम हमने एनपी रखा हुआ है। अब इसमें नंपाई में आप सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो नंपाई एरे हम क्रिएट कैसे करेंगे? तो क्रिएट करने के लिए सिंपली जैसे यहाँ पे माई लिस्ट है, माई लिस्ट हमने हमने एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे नंपाई एरे में। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे ये लिस्ट बनाई थी, इसको हमने नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एनपी डॉट एरे और हमने यहाँ पे नंबर्स दे दी। यहाँ पे वो पूरी लिस्ट सप्लाई कर दी। तो पूरी लिस्ट सप्लाई करने पे जब हम एरे को प्रिंट कराएंगे तो एरे हमारा इस तरह से कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप इसका माई लिस्ट का टाइप देख रहे हो तो यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहा है। जब आप यहाँ पे नंपाई एरे का टाइप देखोगे तो वो आपको दिखाएगा नंपाई डॉट एन डी एरे, राइट। numpy डॉट एन डी एरे अगर आप यहाँ पे टाइप देखोगे तो ये हमें ये टाइप दिखा रहा है। तो अब ये numpy एरे है, अब ये नॉर्मल लिस्ट नहीं है। सर पहले हमको लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको numpy एरे बनाना पड़ेगा। नहीं, आप डायरेक्ट numpy भी बना सकते हो, आ रहे हो उस पे, रुक जाओ। ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट से यहाँ पे numpy एरे भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हमारी टू डायमेंशन लिस्ट लिस्ट बनाई है, ये हमारी टू डायमेंशन लिस्ट है। ठीक है। इसको हमने क्रिएट किया और इसी को हम अगर numpy एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारी माई अंडरस्कोर मैट्रिक्स करके हमने यहाँ पे बनाया है, इसको हमने मैट्रिक्स में यहाँ पे कन्वर्ट किया और अब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। तो देखो जब ये लिस्ट थी तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा था, राइट। जब numpy एरे हमने बना दिया तो यहाँ पे वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन भी कंपैरेटिवली इसमें दूसरी तरीके से होता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसका टाइप देखोगे तो ये भी numpy डॉट एन डी एरे, तो एन डी मीन्स चाहे वो वन डायमेंशन एरे हो या टू डायमेंशन हो या थ्री डायमेंशन हो, वो एन डी एरे ही दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह से आप इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चेक कर सकते हो। तो एट्रीब्यूट्स चेक करने के लिए जैसे एरे का शेप पता करना है तो ये ए आर आर डॉट शेप। तो यहाँ पे जो आपका ए आर आर यहाँ पे क्रिएट किया था ये वन डायमेंशन था, राइट। अब वन डायमेंशन में पांच एलिमेंट हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन हो जाएगा फाइव का डायमेंशन है। तो यहाँ पे इसने फाइव कॉमा दिखा दिया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ पांच एलिमेंट है, वन डायमेंशन एरे है। यहाँ पे एक ही डायमेंशन दिखाई दे रही है। जो मैट्रिक्स क्रिएट की थी तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे टू डायमेंशन है, राइट। तो यहाँ पे इसने इसका शेप दिखा दिया फोर क्रॉस थ्री। ठीक है। ऐसे ही अब आपको पता करना है कि कितनी डायमेंशन का शेप दिखाता है, कि कितने रो कितने कॉलम है, राइट। अगर केवल रो है तो सिर्फ उसने फाइव दिखा दिया, अगर रो कॉलम है दोनों है तो उसने फोर क्रॉस थ्री दिखा दिया। ठीक है। लेकिन वो वन डी एरे है या टू डी एरे ये हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे एन डिम यूज करेंगे। तो एन डिम क्या करेगा कि वो हमें बता देगा कि ये वन डायमेंशन एरे है या टू डायमेंशन है। तो यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे इसको यूज किया तो ये टू आ रहा है। तो ये वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन एरे इस तरह से आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, इजी है। यहाँ पे आप इसका अगर टाइप चेक करोगे, अगर यहाँ पे टाइप चेक करोगे तो यहाँ पे मोस्टली दिखा रहा है numpy डॉट एन डी एरे। अभी इसमें ये नहीं दिखा पा रहा है कि इसमें इंटीजर एलिमेंट है या स्ट्रिंग एलिमेंट है या कैरेक्टर एलिमेंट है या फ्लोट एलिमेंट है, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे दिखाए तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डी टाइप, डायमेंशन टाइप, इंटीजर की डायमेंशन है या स्ट्रिंग की डायमेंशन है। अब यहाँ पे ये चीज यहाँ पे दिखाना क्यों जरूरी है? ये चीज यहाँ पे दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि numpy एरे मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं करता है।
अनलाइक योर लिस्ट, अनलाइक योर सेट, अनलाइक योर टपल, जो सारे डेटा टाइप्स को अपने आप में स्टोर करते हैं, नंपाई एरे सारे डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं करता है। व्हाट इफ कि अगर हम नंपाई एरे डिफाइन कर रहे हैं और उसमें उसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं, अगर हम लिस्ट से लेके आ रहे हैं तो लिस्ट में तो मल्टीपल टाइप होते हैं, राइट? तो लेट्स सी कि क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने हटा देते हैं बीच से, और अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट डिफाइन करी कि टेस्ट लिस्ट हमने डिफाइन करी इज इक्वल टू 45 ए एंड 56.89 एंड 78। यहाँ पे चार एलिमेंट हमने अलग अलग दिखा दिए, यहाँ पे एक हमने ये भी दिखा दिया। ठीक है, हमने चार एलिमेंट यहाँ पे हमने अलग अलग ले लिए। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, एनपी टेस्ट इज इक्वल टू एनपी डॉट ए रेंज, और यहाँ पे हमने लिस्ट को डिफाइन कर दिया टेस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, राइट? तो अब हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसा एरे, हम नंबरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, राइट? हमने इसको कन्वर्ट किया, um, ये क्या है, ओ सॉरी, एनपी डॉट एरे, ये रेंज अलग होता है, एरे, एनपी डॉट एरे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर आप इसका टाइप देखोगे तो प्रिंट एनपी अंडरस्कोर टेस्ट, तो ये यहाँ पे आ गया। इसका आप टाइप देखोगे, प्रिंट टाइप ऑफ एनपी अंडरस्कोर टेस्ट, ये नंपाई एरे है। लेकिन अभी अभी तो आपने बताया कि ये मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर नहीं करता, राइट? ये तो गलत हो गया, इसने तो स्टोर कर लिया है। चलो देखो इसने क्या स्टोर किया है, क्या स्टोर किया है, ये क्या है, 45 अंडर सिंगल कोट्स, राइट? यहाँ पे 56.89 फ्लोटिंग नंबर है लेकिन अंडर सिंगल कोट्स, 78 अंडर सिंगल कोट्स, मतलब इसने सारी सारे नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसने स्टोर तो किया है लेकिन सारे नंबर्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसमें सारे कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? अब ए को आप न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? लेकिन बाकी सबको आप टेक्स्ट में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप इसका डी टाइप देखोगे, प्रिंट डी टाइप ऑफ एनपी अंडरस्कोर टेस्ट, कोर्स हट जाएंगे हैं, कोर्स हट जाएंगे, कौन से कोर्स, 45 56, क्यों हट जाएंगे, कोर्स क्यों हट जाएंगे? सर आप कह रहे थे कि वो कोर्स हैं, डेटा टाइप सेव नहीं होता, किसका, मैं आप बोला था ना ये कोर्स, तो कोर्स क्यों हटेंगे? आप वो ठीक है सर हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये U32 डी टाइप है इसका, राइट? इसने यूनिकोड 32 डी टाइप्स का कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये है नंपाई एरे ही, लेकिन सबको इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट लिस्ट 2, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया 45 78.898 एंड हमने 43 दे दिया एंड 56.321। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, np अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे दिया टेस्ट अंडरस्कोर लिस्ट 2। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे np अंडरस्कोर टेस्ट, राइट? अभी यहाँ पे देखो हमारे पास दो टाइप के हैं, एक हमारे पास क्या है, इंटीजर है, दूसरे फ्लोट है, दो टाइप के हैं। ठीक है, अब देखो क्या रहता है यहाँ पे, प्रिंट
np टेस्ट और डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, np_test डॉट डी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब सारे फ्लोट में कन्वर्ट हो गए, 45 पॉइंट समथिंग आ गया, 43 पॉइंट समथिंग आ गया, इसने सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो भी ऐसा डेटा टाइप है जिसमें सारे नंबर्स या सारे एलिमेंट्स कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ये सबको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, एरर नहीं देगा। ठीक है, बहुत बार जब रिटर्न राउंड होता है तो रिटर्न राउंड में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पे ये इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है। अब ये जो numpy एरे का डेटा टाइप क्या होगा, तो बहुत लोग कह देते हैं कि उनको ये तो पता होता है कि numpy एरे एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगर डाल दोगे तो वो एरर नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा टेक्स्ट में, अगर एक भी टेक्स्ट है तो सबको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, अगर एक भी फ्लोट है और बाकी सब नंबर है तो सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, तो नंपाई एरे आपका इस तरह से वर्क करेगा। ये चीज क्लियर है? सभी को? तन्वी, श्रेया, सचिन? ओके, नाउ अभी हम देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ नंपाई एरे। नंपाई एरे को हम अलग अलग तरीके से कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। योगेश, जाओ, हो गया। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट वेज में इनिशियलाइजेशन होते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे दिया mp.arange, तो mp.arange क्या करेगा, 0 to 15 यहाँ पे हमने दे दिया, तो 0 से स्टार्टिंग करनी है और 15 तक नंबर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 15 - 1 तक के सारे नंबर्स का एक एरे जनरेट कर देगा, तो mp.arange 0 to 14 इसने यहाँ पे नंबर जनरेट कर दिए। ठीक है, दिस इज np.arange। देन इसी तरह से आपको 0 से 20 तक सारे नंबर तो चाहिए, लेकिन दो के डिफरेंस पे चाहिए, राइट। यहाँ पे 2 दे दिया, तो वो दो के डिफरेंस पे सारे नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एरे क्रिएट करना है जिसमें सारे जीरो हों, 8 जीरो क्रिएट करने हैं, तो np.zeros करके क्रिएट कर दिया, तो इसने 8 जीरो का नंबर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, यही चीज आप वंस में क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे वंस में क्रिएट कर सकते हो, जीरोस भी फंक्शन है, वंस भी फंक्शन है। ठीक है, देन जीरोस डाल के आपने 2 डायमेंशन क्रिएट कर दिया, या वंस डाल के भी 2 डायमेंशन एरे क्रिएट कर दिया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके बाद आता है आपको लिन स्पेस। लिन स्पेस क्या करता है, लिन स्पेस में आपको रेंज दी है। ठीक है, कि आपको 0 से 10 तक सारे नंबर जनरेट करने हैं, 0 से 10 तक नंबर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या करना है, 0 से 10 तक आपको 24 नंबर्स जनरेट करने हैं, राइट। 0 से 4 तक 24 नंबर्स आपको जनरेट करने हैं। अब 24 नंबर्स में से पहला नंबर होगा 0 और लास्ट नंबर होगा 10। रेस्ट जो 22 नंबर्स होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, राइट। तो वो कैसे जो वो जितनी भी डिस्टेंस है 0 से 10 तक की जो भी डिस्टेंस है, उसको 22 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे तो ये 43 है, ये 86 है, ये 1.30, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे सारे नंबर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कोई फिजिबल नंबर भी करके देख सकते हो, तो सपोज अगर हमने यहाँ पे कर दिया 0 to 10 तक, हमें 20 नंबर्स नहीं, यहाँ पे हमें 22 नंबर जनरेट होंगे ना, तो हम यहाँ पे 22 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.47, फिर 0.95, फिर 0.42, तो इस तरह से यहाँ पे नंबर जनरेट, हमें 21 नंबर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे 0.51, 1.52, 2.53, 3.5, इस तरह से 0.5 के डिफरेंस डिस्टेंस पे सारे नंबर जनरेट है।
राइट। तो टोटल 21 नंबर जनरेट हो रहे हैं। 21 नंबर्स में से पहला नंबर है 1, पहला नंबर है 0, लास्ट नंबर है 10। बीच में जो 19 नंबर जनरेट हो रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे np डॉट आई करके हमने दिया, तो यहाँ पे इसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर दी। तो यहाँ पे ये लिन स्पेस अक्सर जब भी आपको हाई रेजोल्यूशन पॉइंट्स डेवलप करने होते हैं तो वहाँ पे लिन स्पेस का बहुत यूज होता है। ठीक है। देन आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। एक्सेल में याद है रैंडम नंबर्स जनरेट करना? इसी तरह से यहाँ पे भी आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए np डॉट रैंडम डॉट रैंड, राइट, रैंडम डॉट रैंड फंक्शन अगर आप डालोगे, और फिर इसके बाद कितने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं? 15 रैंडम नंबर। तो यहाँ पे अब ये 0 से 1 के बीच में 15 रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। राइट। 0 से 1 के बीच में 15 रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है। जहां पे भी रैंडम डॉट रैंड यूज किया तो 0 से 1 के बीच में ही जनरेट कर देगा। अब हमें किसी दो वैल्यूज के बीच में हमें जनरेट करने हैं। राइट। तो यहाँ पे जैसे हमें -1 से +1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। राइट। तो हमने यहाँ पे रैंड एन दे दिया। ठीक है। तो रैंड एन क्या करेगा? -1 से +1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ठीक है। इससे बाहर ये भी नहीं जाएगा। ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रैंडम नंबर्स को हम अलग अलग डायमेंशंस में भी सेट कर सकते हैं, तो वो अलग अलग डायमेंशन आप कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली ये अभी तक ये जो पार्ट है ये सारा एरे का, नंपाई एरे का इनिशियलाइजेशन का पार्ट है। इसमें कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो सिंपली हम इनको प्रिंट करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसमें एक और आता है ये रीशेप फंक्शन। तो रीशेप फंक्शन क्या है? रीशेप फंक्शन में जो भी हमारे पास 4x3 के जो नंबर हमने जनरेट किए हैं, इसमें जो डेमो अंडरस्कोर एनपी, तो डेमो अंडरस्कोर एनपी हमारे पास हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। डेमो अंडरस्कोर एनपी, इसमें हम 12 रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। 12 नंबर रैंडम नंबर जनरेट किए, तो ये सिंगल डायमेंशन में 12 नंबर जनरेट होके आ गए। राइट। अब ये 12 नंबर को हमें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, 4x3 के फॉर्म में करना है। राइट। तो उसके लिए हम रीशेप फंक्शन को यूज कर रहे हैं। राइट। रीशेप फंक्शन किया और हमने उन्हीं 12 नंबर को 4x3 के फॉर्म में हमने जनरेट कर दिया है। राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये है हमारा जो डेमो अंडरस्कोर एलपी है, और ये है हमारा न्यू अंडरस्कोर एलपी। तो यही नंबर हैं वो हमारी 4x3 के फॉर्म में अरेंज होके आ गए। ठीक है। क्लियर है? ऐसे ही अब ये सब बहुत इजी है, बस आपको एक एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। इसमें कोई बहुत टफ चीज नहीं है। टफ वो था जो हमने अभी आज से पहले पढ़ा। अब आपने बताया कि कैसे सेव कर सकते हैं ये, जैसे एक्सेल के फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। हाँ, जैसे एक्सेल के फॉर्मूले याद रखते हो वैसे ये जहाँ भी फॉर्म, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस से आएगा। देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ दिस। ठीक है। प्रोग्रामिंग में जो भी टफ था वो सब आप पढ़ चुके हो। अब बहुत इजी इजी है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। तो ऐसे ही और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे लिस्ट से आपने एरे जनरेट कर लिया, इसका टाइप टाइप देख सकते हो, उसका डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है। इंडेक्सिंग आपको क्रिएट करनी है, तो इंडेक्सिंग जिसे हम लिस्ट में डालते थे इंडेक्सिंग, जैसे टपल में इंडेक्सिंग डालते थे, जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग डालते थे, सेम इंडेक्सिंग आप यहाँ पे नंपाई एरे में भी कर सकते हो। कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट वे में आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये एरे यहाँ पे डिफाइन किया है, ये एरे 0 to 50 के बीच में 3 के डिस्टेंस पे हमें हमने नंबर जनरेट किए। तो 0 3 6 9 टिल 48 यहाँ पे सारे नंबर जनरेट होके आ गए। और उसके बाद अब यहाँ पे देख लो, ऑफ एट सेकेंड इंडेक्स, तो सेकेंड इंडेक्स क्या होगा? ये सेकेंड इंडेक्स हो जाएगा।
ठीक है। और कोई इंडेक्स देखना हो हमें यहाँ पे, सिक्स इंडेक्स पे नंबर देखना है, यहाँ पे सिक्स इंडेक्स पे नंबर आ जाएगा। अभी हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया है, यहाँ पे सिक्स इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको देखना हो बिल्कुल सेम वे में आप देख सकते हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। राइट। स्लाइसिंग में आपको एरे का कोई पार्ट एक्सेस करना है, 1 to 5 सारे एक्सेस करने हैं, या 8 ऑनवर्ड्स, 8 इंडेक्स ऑनवर्ड्स सारे एक्सेस करने हैं, या शुरुआत से 6 इंडेक्स तक सारे चाहिए। राइट। तो यहाँ पे 6 का मतलब है कि ये इंडेक्स 5 तक जाएगा। राइट, जैसे सब में हो रहा है वैसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है। देन यहाँ पे जैसे 0 to 5 सारे नंबर दिए हुए हैं, तो जीरो आपको 0 to 5 में सारे एक नया नंबर असाइन करना है। तो हमने यहाँ पे दे दिया 0 to 5 = 15। तो 0 1 2 3 4 सारे इंडेक्स पे ये 15 स्टोर कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 3 4, इसने सब पे 15 स्टोर कर दिया। यहाँ पे इसमें ऑलरेडी 15 है, इसलिए यहाँ पे आपको 615 दिखाई दे रहा है ये। ठीक है। माई एयर आर यहाँ पे कहाँ है, कहाँ डिफाइन किया था, माई एयर आर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस नंबर पे ऑलरेडी 15 है, इसलिए वहां पे आपको 15 दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसने एक्चुअली रिप्लेस किया है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ गए? एनी डाउट? तो यहाँ पे इसी तरह से जो 2D एरे है, 2D एरे को हम डिफाइन करके वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। 2D एरे में भी एक्सेस कैसे करना है, तो अगर आपने एक सिंगल डायमेंशन एक्सेस करने की कोशिश की तो पूरी रो दिखाएगा। तो ये पूरी रो आपकी 0 है। ठीक है। ये पूरी रो आपकी 1 है, रो वाइज है ना। तो ये आपके पूरी 0 रो है, ये आपकी पूरी 1 रो है, ये आपकी 2 रो है, ये आपकी 3 रो है, 3 इंडेक्स वाली रो। ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। देन यहाँ पे सेकंड इंडेक्स डाल दिया, तो सेकंड इंडेक्स मींस कॉलम। तो ये जो पहला कॉलम है 0 3 6 9, ये कॉलम 0 है। ठीक है। ऐसे ही 1 4 7 10 ये कॉलम 1 है। ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। अब हमें 1 to 4 और 1 to 3, 1 to 4 मतलब फर्स्ट रो से स्टार्ट करके और फोर्थ रो तक हमें जाना है। ठीक है। और फिर 1 to 3 मीन्स फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट, फर्स्ट इंडेक्स वाला कॉलम स्टार्ट करके हमें थर्ड इंडेक्स वाले कॉलम तक जाना है। ठीक है। तो एक पार्शियल पार्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स रो का कौन सा है, ये है। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, 4 - 3 एक लास्ट तक चलेगा। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा। ठीक है। और कॉलम, फिर कॉलम क्या हुआ, कॉलम आपका 1 से स्टार्ट होगा। तो अब ये जो 3 6 9 वाला भी हट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा 4 5 7 8 एंड 10 11। ठीक है। क्लियर है सबको? तो इस तरह से आप वैल्यूज को देख सकते हो और एक्सेस करके लेके आ सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद कंडीशनल इंडेक्सिंग आती है। हम उसको आगे कवर करते हैं। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, जिससे आपके पास बहुत ज्यादा कवर करने को ना हो जाए, और आप आसानी से ये सारी चीजें पिछले जो बैकलॉग है उसके साथ में क्लियर कर पाओ। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लियर द बैकलॉग। जो भी आपने पीछे पढ़ रखा है वो सारी चीजें क्लियर करो।